जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक मेहनती चिटी और एक दुष्ट कौवा रहते थे। चिटी पूरे दिन मेहनत करती, अपने भोजन के लिए अन्न के दाने इकट्ठे करती और उन्हें अपने छोटे से बिल में जमा करती रहती। वह जानती थी कि सर्दियां आने वाली हैं और उसे पहले से ही अपने खाने की व्यवस्था करनी होगी। दूसरी ओर कौवा बेहद आलसी और चालाक था। वह किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेता था और हमेशा ही सोचता रहता कि बिना मेहनत किए किस तरह से भोजन प्राप्त किया जाए। उसने देखा कि चिटी बड़ी मेहनत से अपने लिए अन्न इकट्ठा कर रही है। कौवे ने सोचा कि वह बिना मेहनत किए चिटी का सारा भोजन चुरा लेगा। कई दिनों तक कौवा चिटी को देखता रहा। वह जानता था कि चिटी अपने बिल में अन्न के दाने छिपा कर रखती है। एक दिन जब चिटी अपने बिल के अंदर आराम कर रही, कौवा धीरे धीरे उड़कर उसके बिल के पास आया। उसने सोचा, चिटी तो अब सो रही होगी, यह सही समय है उसके अन्न को चुराने का। कौवा बिल के पास पहुंचा और अपनी चोंच से बिल को खुरचने लगा ताकि वह अन्न को बाहर निकाल सके। लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा सा अन्न निकाला, चिटी की नींद खुल गई। उसने तुरंत कौवे की चालाकी को भांप लिया। चिटी ने सोचा, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो ये मेरा सारा अन्न चुरा लेगा। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। उसने कौवे से कहा, कौवे भाई, क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें थोड़ा अन्न दे दूंगी। कौवे ने सोचा कि चिटी बेवकूफ़ है और उसे आसानी से मूर्ख बना सकता है। उसने हंसते हुए कहा, ओह, मैं तो बस थोड़ा सा अन्न ले रहा था, तुम्हें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिटी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम्हें मेरा अन्न चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम सारा अन्न ले सकते हो, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मेरे बिल के पास कभी नहीं आना होगा। कौवे ने सोचा कि वह तो बहुत तेज उड़ सकता है और चिटी तो छोटी सी है, उसे आसानी से हरा देगा। उसने तुरंत ही प्रतियोगिता के लिए हाँ कर दी। प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा मैदान चुना गया। सभी जानवर इकट्ठे हो गए और प्रतियोगिता शुरू हुई। चिटी और कौवे को एक तय दूरी पर रखे अन्न के ढेर तक दौड़कर जाना था और जितना ज्यादा अन्न ला सके उतना अपने बिल में जमा करना था। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, कौवा तेजी से उड़कर अन्न के ढेर तक पहुंच गया। उसने अपनी चोंच में अन्न भरा और उड़कर अपने बिल की ओर लौट आया। लेकिन जैसे ही उसने अन्न को छोड़ने की कोशिश की, उसके पंजे में फंसा अन्न गिरकर जमीन पर बिखर गया। दूसरी ओर चिटी छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे लेकिन बिना रुके अन्न इकट्ठा करती रही और उसे अपने बिल में जमा करती रही। कौवा हड़बड़ाने लगा। उसने सोचा कि वह ज्यादा से ज्यादा अन्न इकट्ठा करेगा, लेकिन हर बार उसका अन्न जमीन पर गिर जाता। अंत में जब समय समाप्त हुआ, चिटी के बिल में ढेर सारा अन्न जमा हो चुका था, जबकि कौवा खाली हाथ रह गया। चिटी ने मुस्कुराते हुए कहा, कौवे भाई, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तुम्हारी चालाकी तुम्हें कुछ समय के लिए सफल बना सकती है, लेकिन अंत में सच्ची मेहनत ही काम आती है। अब वादा करो कि तुम मेरे बिल के पास कभी नहीं आओगे। कौवा शर्मिंदा हो गया और उसने वादा किया कि वह चिटी के बिल के पास कभी नहीं जाएगा। इसके बाद वह आलसीपन छोड़कर मेहनत से अपना भोजन ढूंढने लगा और इस तरह चिटी ने अपनी मेहनत और धैर्य से कौवे को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया और वे दोनों अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ गए।